कहानी की शुरुआत मिस्टर लू से होती है, जिसे कुछ भी खाना पसंद नहीं आता। मिस्टर लू जो कि एक बहुत ही रिच पर्सन है, जो कि फरारी का ऑनर होता है। मिस्टर लू खाने को स्मेल कर उसकी क्वालिटी पहचान लेता है। ये देख होटल के मैनेजर शैन के साथ में पूरा की पूरा होटल स्टाफ स्पेशल शेफ परेशान था। वो उसे हर चीज़ सर्व कर चुके थे, पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता, जबकि उनके होटल का खाना फेमस था। शेफ मिस्टर लू से बात करने जाते हैं कि वो ऐसे कैसे हर खाने को बेकार बता रहा है, पर मैनेजर शेन आकर उन्हें शांत करता है। पर शेफ बोले वो इस तरह हमारी इंसल्ट कर रहा है। पर मैनेजर शेन उन्हें समझाता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं, उसकी पहुंच इतनी है कि वो खड़े खड़े तुमको क्या इस होटल को भी खरीद सकता है। बेचारे शेफ शांत हो जाते हैं, पर वो बोले अब उनके पास में ऐसा कुछ नहीं कि वो उसे सर्व करें। तब एक शेफ बोला उसके पास में एक डिश है, और जब वो डिश उसके पास लेकर के आते हैं, पहले तो वो मना करता है, पर डिश को देख करके जब उसे टेस्ट करता है तो उसे वो डिश बहुत पसंद आती है और वो पूरी प्लेट साफ कर देता है। ये देख करके शैन और शेफ शॉक थे, और अब मिस्टर लू उससे उस डिश का नाम पूछता है, जो कि फिंगर लिकिंग फ्राइड राइस था। लू को भी नाम कुछ खास लगता है। अब वो उस शेफ से मिलने का कहता है, पर शैन बोला वो आज ही एनुअल लीव पर जा चुकी है, जो कि झूठ था। मिस्टर लू भी शौक था कि भला ऐसे कैसे कोई सडनली इधर खाना बनाए और लीव पर कैसे जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम शैनगन नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक ओल्ड लेडी से बात करते हुए दिखाई जाती है, जो कि शैनगन के ग्रैंडपा को पसंद करती है। शैनगन के ग्रैंडपा खुद का छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं। वो उसे देख करके समझ गए कि उसकी जॉब चली गई है। वो उसे कुछ पैसे देते हैं, पर शैनगन लेने से मना कर देती है और कहती है कि वो एक टैलेंटेड शेफ है, उसे जल्दी ही जॉब भी मिल जाएगी। पर ग्रैंडपा ने कहा आज तुम्हारा बर्थडे है, तो ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। पर वो शैनगन को बोले बस तुम मेरी किचन में मत जाना। कुछ देर बाद मिस्टर लू भी वहाँ डिनर करने आया। हम देखते हैं जैसे ही वो जाकर के बैठा, उसके सामने खाना भी आ गया। उसने कहा मैंने अभी तक ऑर्डर भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही उस खाने में से उसे स्मेल आई, तो हम देखते हैं कि वो देखते ही देखते सारा खाना चट कर गया। मतलब कि आज भी उसने पूरी की पूरी प्लेट साफ कर दी थी। वो शेफ से मिलना चाहता था, तो वो किचन में आया, जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है, जो कि शैनगन ही थी। पर सडनली वहाँ पर ग्रैंडपा आ गए और शैनगन वहाँ से भाग जाती है। पर मिस्टर लू उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, पर जाते जाते उसकी बन की चम्मच वहाँ गिर गई, जिससे मिस्टर लू अपने पास रख लेता है। इवन वो ग्रैंडपा को भी पूछता है उसके बारे में, पर ग्रैंडपा ने कहा उसके यहाँ पर कोई भी फीमेल शेफ नहीं है। पर अब मिस्टर लू उस चम्मच को हमेशा अपने पास रखता, इवन वो उसे अपने असिस्टेंट तक को टच भी नहीं करने देता। नेक्स्ट डे शैनगन का कोवर्कर शैनगन के पास आया। वो उसे वापस होटल चलने का कहता है। पहले तो शैनगन साफ साफ मना कर देती है, पर जब उसने बताया कि अगर वो नहीं आई तो सभी शेफ को जॉब से निकाल दिया जाएगा, जिस पर शैनगन मान जाती है। मिस्टर लू को भूख लगी थी। उसका असिस्टेंट खाना लाने का बोलता है, पर उसे वही उसी शेफ के हाथ का, मतलब कि शैनगन के हाथ का खाना खाना था। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, पर फिर भी उसे उसी के खाने का पेट था। आज वापस से मिस्टर लू के लिए ब्रेकफास्ट आया, और जब भी वो खाना खाता है, बेचारे असिस्टेंट और मैनेजर को टेंशन आ जाता है, पर आज वो सारी प्लेट साफ कर देता है। ये देख कर कि शैन की जान में जान आई। वहीं शैनगन मैनेजर शैन के पास आई, क्योंकि अब उसे अपनी वैल्यू पता चल चुकी थी, तो वो मैनेजर से नेगोशिएशन करने आई थी। मैनेजर बोला तुमको वापस जॉब पर रख तो लिया, और क्या चाहिए, और वैसे भी तुम एक मामूली सी तो शेफ हो। शैनगन बोली यही मामूली सी शेफ तुम्हारे गेस्ट 1123 की भूख मिटा रही है, जो कि कोई और नहीं मिटा सकता। शैन बोला तुम चाहती क्या हो। शैनगन बोली प्रमोशन विथ हाइक सैलरी। शैन मना करता है तो शैनगन जाने लगी। शैन रोकते हुए बोला तुम फ़ायदा उठा रही हो। शैनगन बोली मैं आपसे आखिरी बात पूछ रही हूँ, मैं बस ऑफिशियली शेफ का टाइटल और जरा सी सैलरी हाइक करना चाहती हूँ। काफ़ी देर आर्गुमेंट के बाद में शैन मान गया। अब शैनगन भी खुश थी, पर शैन उसे बोला तुमको सिर्फ गेस्ट रूम नंबर 1123 के लिए ही खाना बनाना होगा। शैनगन बोली पर वो बाकी सारा दिन क्या करेगी, जिस पर शैन बोला आराम, बस जब भी 1123 से ऑर्डर आए तुमको बस वही बनाना होगा, फिर वो चाहे रात को 2 बजे ही क्यों ना हो। और अब उसे उसी होटल में रहने के लिए भी एक रूम मिल गया। शैनगन को प्रमोशन के विशिंग मैसेज आने लगे, पर जब वो रूम पर आई तो देखा 2 फ्रेंड ऑलरेडी उसके रूम में सेलिब्रेट के लिए बैठे थे। पर शैनगन बोली पहले मेरा पैसा वापस करो जो तुमने मुझसे उधार लिया। पर वो उसके दोस्त थे, वो उन्हें बाहर चल करके सेलिब्रेट करने का कहती है।
क्योंकि उस होटल की हर एक चीज़ कॉस्टली थी, पर वो उसकी एक नहीं सुनते और वाइन बोतल ओपन करते हैं जिसका कैप मिस्टर लू की बालकनी में आकर के लगता है। पर शेनगन उन पर गुस्सा करती है क्योंकि उन्होंने उसी होटल के बार काउंटर से वाइन बोतल शेनगन के अकाउंट के नाम पर ली थी, जो कि बहुत कॉस्टली थी। पर आखिर में वो खुद भी उन्हें ज्वाइन कर एंजॉय करने लगे। उसका शोर मिस्टर लू के रूम तक आया जिस पर लू होटल को नेगेटिव रिव्यू देता है। वहीं शेनगन ने ओवर ड्रिंक कर लिया था। नशे में शेनगन को याद आया कि उसे 1123 को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से उसे आज जॉब वापस मिली है, साथ के साथ प्रमोशन इवन सैलरी हाइक भी हुई है। वो नशे की हालत में ही छत से उसके रूम में जाती है, पर वो उसकी बालकनी में जाकर के गिरती है। लू उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो ड्रिंक थी। इवन वो रिसेप्शनिस्ट को भी कॉल करता है पर कॉल रिसीव नहीं होता। तब लू खुद उसे उठा करके बेड पर सुलाता है। वहीं दूसरी तरफ लू का असिस्टेंट रिचर्ड उसकी दोस्त को सेलिंग को अप्रोच करने की कोशिश करता है, पर उसे मिस्टर लू का कॉल आया तो उसे सेलिंग को बीच में ही छोड़ करके जाना पड़ा। वहीं लू ने देखा शेनगन वापस फर्श पर गिरी पड़ी है। लू उसे वापस बेड पर सुलाता है। अब जब रिचर्ड वहाँ आया तो देख करके बोला, मैंने ये तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था बॉस, पर ये तो बताओ ये लड़की कौन है। मिस्टर लू बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिचर्ड बोला, ठीक है मैं उसे पे कर दूंगा। पर लू बोला, मैंने उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। रिचर्ड बोला, तो वो मुझे नज़र आ रहा है, उसका क्या? क्योंकि इस समय मिस्टर लू की शर्ट निकली हुई थी। अब लू उसे सारा इंसिडेंट बताता है, पर रिचर्ड बोला, पर वो विदाउट एक्सेस कार्ड के तुम्हारे रूम में कैसे आई? जिस पर लू बोला, एग्जिट वही तो, वो गेट से नहीं बालकनी से आई और उसे वहाँ से बाहर करने का कहता है। पर जब रिचर्ड वापस रूम में आया तो देखा शेनगन वहाँ नहीं थी, मतलब कि वो जा चुकी थी। वहीं शेनगन को पता चल चुका था कि मिस्टर लू फरारी का ऑनर है जिसके लिए वो खाना बनाती है, जो कि कोई मामूली इंसान नहीं। और वो सेलिंग को रात का इंसिडेंट भी बता देती है। दरअसल लू ने उसे पहचान लिया था जब उसने उसे उसके ग्रैंडपा के रेस्टोरेंट में देखा था, इसलिए उसने बेहोश होने का ड्रामा किया था और उसे लगा था कि वो उसके साथ में कहीं कुछ गलत ना करे। वो हर बारी भागने की कोशिश करती है पर मिस्टर लू वहाँ आ जाता है और जब रिचर्ड वहाँ आया तो शेनगन को भागने का मौका मिल गया। शैलिन बोली, तुमको तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था, पर शेनगन ऐसा करने से मना कर देती है। नेक्स्ट डे लू रेड वाइन की स्पेशल डिश की डिमांड करता है। शेनगन एक डिश की जगह उसे रेड वाइन की एक से बढ़कर एक डिश बना करके देती है, जो लू को इतनी पसंद आती है कि वो अब शेफ से मिलने का बोला। शेनगन को आकर के बताता है कि 1123 का गेस्ट उससे मिलना चाहता है। शेनगन ये सुनकर कि डर जाती है, पर शेन बोला वो उसके हाथ का खाना बहुत पसंद करता है, शायद तो वो उसे रिवॉर्ड देना चाहता है। शेनगन को लगा वो उसे पक्का उस रात के लिए डांटेगा। वो जाने से मना कर देती है, ये बोलकर कि उसे पैसों से ज़्यादा मोह माया नहीं। जिस पर शैन बोला, ओह ऐसा है तो ठीक है, फिर वो जो बोनस तुमको देने के लिए मैंने तैयार किया है उसका क्या? शेनगन बोली, वो मेरी मेहनत का पैसा है। पर शैन बोला, अगर बोनस चाहिए तो जाकर के उससे मिलो। वहीं रिचर्ड लू को कहता है, एक शेफ से मिलकर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? पर मिस्टर लू बोला वो बस उससे एक बार मिलना चाहता है। और तभी वहाँ पर शेनगन का वही कोवर्कर आया। रिचर्ड ने पूछा, तो तुम हो वो फीमेल शेफ? बंदा बोला, नहीं नहीं, मैं उसके बिहाफ पर आया हूँ। मिस्टर लू ने पूछा, वो क्यों नहीं आई? बंदा बताता है कि उसकी शक्ल इतनी ख़राब है, इतनी डरावनी है कि मैं तो देख करके डर जाता हूँ। अगर आपने देखा तो आप ये होटल छोड़ करके भाग जाएंगे। और अब वो खुद शेनगन से मिलने जाने लगा। कोवर्कर उसे रोकने की कोशिश करता है पर रिचर्ड उसे डरा करके धमका करके डरा देता है। उन दोनों के निकलते ही बंदा फ़ौरन शेनगन को कॉल कर बता देता है। शेनगन फ़ौरन वहाँ से निकली। वो उसे रास्ते में नजर आए तो वो अपना रास्ता ही बदल लेती है और पर मिस्टर लू उसके पीछे पीछे आता है। अब शेनगन अपना गेटअप बदल करके जाने लगी, पर लू उसे रुकने का बोला और उसे स्कार्फ देते हुए बोला, ये तुम्हारा ही है ना जिसे वो रास्ते में गिरा आई थी। शेनगन फ़ौरन लेकर के उसे थैंक्स कहती है और इस तरह शेनगन की चोरी पकड़ी गई, मतलब कि लू उसे पहचान गया था। नेक्स्ट डे शेन मिस्टर लू का ऑर्डर लेकर के आया जिसमें उसने सिर्फ आलू की 10 डिशेस बनाने का ऑर्डर दिया था, वो भी अकेले। बेचारी शेनगन ही अकेले वो 10 डिशेस तैयार करती है जो कि लू को बहुत पसंद आई। और अब लू को उसके हाथ का खाना इतना पसंद आया कि वो उसे ऑर्डर पर ऑर्डर देने लगा।
पर शेनगन भी हार नहीं मानती, वो उसके हर एक ऑर्डर को पूरा करती है। बेचारी शेनगन दिन रात खाना बनाती, वही लू और रिचर्ड मजे से खाने को एंजॉय कर रहे थे। बेचारी दिन रात बस खाना बना बना के पक रही थी। लास्ट में वो लू को एक ऐसी डिश भेजती है जिसे देख करके दोनों समझ गए कि वो सॉरी फील कर रही है। वहीं सेलिन रिचर्ड के पीछे पीछे होटल तक आती है, पर वो होटल के अंदर नहीं जा पाती क्योंकि वो कोई मामूली होटल नहीं था। वहाँ की सिक्योरिटी उसे भगा देती है। वही होटल का मालिक मिस्टर लू के पास आकर रिव्यू लेता है, पर लू ने कहा कि वो उसके होटल को खरीदना चाहता है। दूसरी तरफ सेलिन शेनगन के पास आई तो देखा वो किचन में ही सोई थी टेबल के नीचे। जब वो उसे उठाती है तो बेचारी को लगा कि 1123 से वापस से ऑर्डर आया है, पर सेलिन ने कहा मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। पर शेनगन बोली काम क्या है ये बोलो। सेलिन बोली कुछ खास नहीं, बस एक फेवर चाहिए। शेनगन बोली जो लास्ट टाइम फेवर किया था उसका क्या। वो बोली मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम में हूँ तो प्लीज़ मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, और वापस जाकर के सो जाती है। पर सेलिन की रिक्वेस्ट करने पर शेनगन मान जाती है और उसे एज अ वेटर होटल में एंट्री करा देती है। सेलिन सीधी रिचर्ड के पास आई। दूसरी तरफ जब शेन किचन में आया तो देखा शेनगन सोई है। वो उसे बाहर जाकर के दूसरा काम देखने का कहता है। शेनगन सोना चाहती थी, वो थकी थी, पर शेन उसे सोने नहीं देता। शेनगन नींद में बाहर आई जहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा था। वहीं पास में मिस्टर लू फोन पर अपनी मदर से बातें कर रहा था। शेनगन गलती से टेडी बियर बैलून का बटन प्रेस कर देती है जो सीधा लू को जाकर के हिट करता है, जिससे कि लू बेहोश होकर के सीधा पानी में जाकर के गिरता है। रिचर्ड को कॉल आया और आज फिर से बेचारी सेलिन को छोड़ करके रिचर्ड वापस से अपने बॉस के पास चला जाता है। शेनगन मैनेजर शेन के साथ मिस्टर लू को सॉरी बोलने आती है, पर लू सोया था। लू को जब होश आया तो रिचर्ड लू से कहता है कि जब से वो लड़की उसकी लाइफ में आई है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। पर लू ने कहा शायद वो उसे पसंद करता है या फिर प्यार करता है। पर रिचर्ड बेचारा कंफ्यूज था कि ये प्यार है या फिर पसंद है, और इसी कंफ्यूजन के साथ में ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है।